भाई लोग, वेलकम बैक अपना स्कूल लर्निंग अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस किया हमने, जिसमें एलसीएम एचसीएफ बाकी सारे आपको जितने भी टॉपिक्स हैं वो बाकी बेसिक टू एडवांस पढ़ाए गए हैं। तो आप जाके पहले चैप्टर नंबर 1 भी देख सकते हो और डायरेक्ट इससे भी शुरू कर सकते हो। इसमें कोई इंटर रिलेटेड नहीं है चैप्टर कि पहला पढ़ोगे तभी दूसरा आएगा। यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो, यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, आज हम करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं कि ये क्लास अटेंड करने के बाद आपको पॉलिनोमियल में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो बैठो, वीडियो स्किप मत करो और यहाँ पे हमारे साथ बैठो, जुड़ो और देखो कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे समझाया जा रहा है। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सब पढ़ाया जाएगा। तो समझते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। बेसिकली पॉलिनोमियल होता क्या है, आपने पढ़ा भी होगा, बट यहाँ पे थोड़ा हम समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, नाइन्थ में बता दिया गया हो, लेकिन जिन बच्चों ने नाइन्थ में नहीं पढ़ा अच्छे से, वो 10वीं में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए तो पहले इंट्रोडक्शन भी कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल की तरफ। क्या होता है पॉलिनोमियल? और पॉलिनोमियल इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, मेड अप ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे पॉलिनोमियल जो होता है एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो एक वेरिएबल कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट यानी कि नंबर्स एंड पावर्स लाइक एक्सपोनेंट, है ना, इनको अगर कंबाइन कर दे और एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन करे तो ये हमारा होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है और मल्टीप्लिकेशन भी होता है। ठीक है, वेरिएबल जैसे यहाँ पे वेरिएबल एक्स या फिर वाई, पी क्यू आर एस कुछ भी यूज करते हैं वेरिएबल, एंड कोफिशिएंट लाइक नंबर, अभी बताएंगे कोफिशिएंट क्या होता है, एंड पावर्स, ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंट। और इनको अगर हम कंबाइन कर दे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो ये हमारा जो बनता है एक पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, आए समझ। अगर एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-2, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। क्या है ये? यहाँ पे देखोगे तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये x का कोफिशिएंट है 3, x का कोफिशिएंट है, ठीक है, आई वाज ऑन, और ये कांस्टेंट है, यानी कि इनको कंबाइन कर दिया माइनस के साथ, यानी कि सब्ट्रैक्शन के साथ कंबाइन कर दिया, तो एक पॉलिनोमियल बन गया। तो इसको हम बोल सकते हैं इज अ पॉलिनोमियल विथ x वेरिएबल। ठीक है, x वेरिएबल, ये जो है वो x वेरिएबल के साथ है। ठीक, अगर दूसरा देखोगे तो 3x² -2x -3y² -2y और +4। यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, ये y का कोफिशिएंट हो गया और ये y² का कोफिशिएंट। अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट आपसे पूछता है y² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, तो -2 है। ठीक है, आया बात समझ में? तो कोफिशिएंट होता है जस्ट वेरिएबल के सामने लिखा हुआ कांस्टेंट टर्म, यानी कि यहाँ पे देखोगे तो x² का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, -2 है। ठीक है, तो कोफिशिएंट कोफिशिएंट आप बता लोगे, नाइन्थ में आपको पहला ही जो पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो कोफिशिएंट निकालना बताया जाता है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता, जिन्होंने नाइन्थ अच्छे से नहीं पढ़ा, तो वो भी जान ले कि y का कोफिशिएंट -2 और y² का कोफिशिएंट यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखोगे तो इसको लिख सकते हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स यूज हुए हैं, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी यूज हुआ है, सब्ट्रैक्शन एडिशन भी यूज हुआ है। ठीक है, तो बोल सकते हैं इज अ पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल y, है ना, ये वेरिएबल y। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे u का कोफिशिएंट, u² का कोफिशिएंट और u क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, u, अब यहाँ पे देखो कि u जो u क्यूब है उसका कोफिशिएंट 1/2 है, और ये एक पॉलिनोमियल है, और विथ पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल्स u, है ना। यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स u हमें यहाँ पे यूज किया है, तो बोल सकते हैं यस इट इज अ पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल u। ठीक है, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल u। ठीक है, u, यहाँ पे वेरिएबल u। अब हमने समझ लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल तो समझ लिया, लेकिन पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है। कुछ ऐसे भी इक्वेशन होते हैं जो लिखे होते हैं, देखने में लगेंगे आपको बिल्कुल पॉलिनोमियल है, बट वो पॉलिनोमियल नहीं होते। वो कौन से होते हैं वो आगे समझते हैं। अब कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते वो देख लेते हैं। पॉलिनोमियल यहाँ पे देखोगे तो 2x² यहाँ पे लिखा हुआ है -3√x। अब यहाँ पे ये जो टर्म है वो 3√x पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए। ठीक है, पॉलिनोमियल कभी भी ऐसे नहीं फ्रैक्शन में नहीं लिखा होगा, यानी कि x² -2 1/x² -2x+5, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ऐसे लिखा हुआ है 3x² -3/x+4, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है,
आगे समझ में, तो कुछ इस ऐसे इक्वेशन अगर लिखे हुए हैं, यानी कि रूट है यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखोगे तो 3/x लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे ऐसे लिखे होंगे तो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ठीक है। आगे समझते पढ़ते अपने अगले टर्म पे। यहाँ पे कह रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? बेसिकली पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। द एक्सपोनेंट यानी कि पावर ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म्स इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि बोल रहा है कि पॉलिनोमियल में जिस टर्म की पावर सबसे ज्यादा होगी वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। जैसे एग्जांपल से अगर समझे तो एक हमें यहाँ पे दे रखा है वेरी पॉलिनोमियल दे रखा है जिसमें लिखा है 3x प्लस 1/2। अगर इस इक्वेशन में देखें हम, अगर हम इसमें देखें तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो यहाँ पे 1 है। यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है इस टर्म में, तो 1 है। तो बोलेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, है ना। इस इक्वेशन के लिए हमारा जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 1 है। यानी कि अब इस इक्वेशन में देखोगे तो इसमें देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, यानी कि देखोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इस वाले टर्म के पास है, यानी कि 2। तो बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा बेटा, तो एज यहाँ पे 2। यानी कि इस इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, तो 2 होगा। इसमें देख लो, तो इन टर्म में देखोगे तो इसके पास सबसे हाईएस्ट पावर है, यानी कि x की पावर 3 दे रखा है। इस टर्म में हमें हाईएस्ट डिग्री पावर देखने को मिल रहा है, तो बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कितना होगा बेटा, तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें देखोगे तो सबसे हाईएस्ट पावर किसके पास है, 9u के पास है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस इक्वेशन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे इज 5। यानी कि इसका डिग्री कितना होगा, 5 होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होगा, जिस टर्म का डिग्री सबसे हाईएस्ट होगा वही उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। यानी कि जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा, जिस टर्म का पावर सबसे हाईएस्ट होगा वही उस इक्वेशन का डिग्री होगा। आए समझ में। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, लेते हैं कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल डिग्री विद जीरो इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री जो होगा वो जीरो होगा उनको हम बोलेंगे यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे अगर देखोगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स, एच ऑफ एक्स देख लो यहाँ पे, तो यानी कि जीरो का मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी जीरो है, यानी कि जिसकी डिग्री जो होगी वो जीरो होगी उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल देखोगे तो पॉलिनोमियल डिग्री विद 1, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब देखोगे तो पहला एग्जांपल अगर यहाँ पे 4x माइनस 3, यहाँ पे इसकी डिग्री जो है इसकी 1 है, तो इसको क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इस इक्वेशन में देखो लिखा है 2x², यहाँ पे वेरिएबल्स का जो पावर है वो 2 एक से ज्यादा है, यानी कि इनका जो डिग्री है वो एक से ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये देखो नीचे, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, इसका मतलब इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर देखोगे तो यहाँ पे -x² दे रखा है, यानी कि 3 माइनस x², और यहाँ पे डिग्री क्या है, एक से ज्यादा है, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। यानी कि जिस भी किसी भी वेरिएबल, यानी कि किसी भी इक्वेशन का अगर जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट डिग्री जो हो 2 हो उसे हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखोगे एग्जांपल में तो यहाँ पे पहला है जो 2x², इसकी इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। इट मींस वी कैन से द गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका भी देखोगे तो स्क्वायर है, यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, यानी कि सारे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए जो इक्वेशन होगा उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगी वो अगर 2 है तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री होगी पॉलिनोमियल का वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर 3 है तो क्या हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल में देखो तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि 3y क्यूब, यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है तो 2 है, 3 है, यानी कि ये भी हमारा क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल, और यहाँ पे भी हमारा हाईएस्ट जो डिग्री है इस पोलिनोमियल का ये भी 3 है, यानी कि ये सारे हमारे जो दिए हुए हैं वो सारे कैसे हैं तो क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो क्यूबिक पोलिनोमियल होने के लिए बच्चा क्या होना चाहिए, डिग्री जो है पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। समझ में आई बात, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल। आगे समझ में हम देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अ फोर्थ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड द बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसी पोलिनोमियल जिसका डिग्री जो है वो 4 है उसको बोलेंगे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी फोर्थ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर देखोगे तो इस इक्वेशन में 4 है, इसमें भी पावर 4 है, और इसमें भी हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4 है, यानी कि इन सारे इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 4 है, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अगर अभी तक आपने जो भी पढ़ा अगर आपको समझ में आया तो इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आप अपना सजेशन कमेंट करिए कि आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे समझना है, ठीक है, कितनी क्वेश्चन करना है, कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगले चैप्टर में हम ग्राफ से रिलेटेड देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाएंगे, आया समझ में। तो ग्राफ पढ़ेंगे बिल्कुल, मैं आपसे विश्वास करिए कि मैं आपसे जो बोल रहा हूँ बिल्कुल आपको मिलेगा, यानी कि आप पहले बेसिक पढ़ेंगे फिर उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे एंड एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक टू एडवांस हम पढ़ेंगे, यानी कि कुछ बच्चों ने स्टैंडर्ड ले रखा हो, कुछ बच्चों ने बेसिक ले रखा हो। ठीक है, तो हम बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे। समझ में आई बात, तो कितना हो अगर पेपर टफ आता है तो आप पेपर आसानी से इजिली कर ले जाओगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अपने स्कूल लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने स्कूल में दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में ग्राफ के साथ, आपको ग्राफ समझाया जाएगा। आपने अभी तक ग्राफ नहीं पढ़ा होगा तो ग्राफ आपको इस क्लास के बाद, अगली क्लास के बाद आपको ग्राफ पढ़ने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कोई भी ग्राफ इजिली बना लोगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।